अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर कलीमुल्लाह तहीम है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ ईएनटी हूँ। आजकल मैं साउथ सिटी में 6 बजे से 9 बजे तक रोज़ाना बैठता हूँ सिवाय संडे के। इसके अलावा मैं डीएचए क्लिनिक में भी होता हूँ एक दिन के लिए, सैटरडे 3 से 4। आज हम बात करेंगे हेडेक की। हेडेक जो कि एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है, एक कॉमन सिम्टम्स है और बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं चलता है और बहुत सारे लोगों को इस पे तशवीश भी होती है। तो मैं सिर्फ एक हेडेक जो कि साइनोसाइटिस की वजह से होता है उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। साइनोसाइटिस एक बहुत ही अजीब किस्म का मर्ज़ है जो ना बीमारी से जान छूटती है और ना ही उसका कोई ख़ास पता चलता है जब तक उसका हेडेक सीवियर ना हो जाए। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है फटीग है। लोग को इस तरह से देखते हैं कि जी थकावट महसूस हो रही है, बात करने को दिल नहीं चाहता है, काम करने को दिल नहीं चाहता है, नींद ज़्यादा आती है, इस तरह से सिम्टम्स आते हैं। उस तरह से कभी कभी उनके साथ फ़ीवर भी होता है और फ़ीवर जो है वो कभी कभी कॉमन होता है। फ़ीवर इतना ज़्यादा इतना नहीं होता है, लेकिन हेडेक सबसे ज़्यादा होता है। दोनों तरफ हेडेक होता है और साइनस का इन्फेक्शन होता है। अगर हम उसका एक्सरे कभी लेते हैं तो हम ये देख लेंगे कि 4 साइनसेस होते हैं। मैक्सिलरी साइनस है, फ्रंटल साइनस है, एथवाइडल साइनस है और स्फाइनल साइनस। तो सारे साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसकी ट्रीट करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। एक तो ये है कि हम अगर हेडेक है और इस तरह से सिम्टम्स हैं, बुखार है, फटीग है, थकावट है, तो रेस्ट इज़ द बेस्ट। साइनस हेडेक का सबसे अच्छा तरीका ये है कि रेस्ट। और दूसरा फ्लूइड, आप उनको एक्सेसिव फ्लूइड इंटेक करें और उनको रेस्ट कराएं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रेस्ट करें तो खुद से ही ठीक हो जाता है। इसके अलावा आप जो भी पेन रिलीविंग ड्रग्स हैं, पैनाडोल है या ब्रूफेन है, जिस किस्म की आप देते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि हम इसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। हम नहीं करते। डिकंजेस्टेंट तो हम देते हैं, नाक में भी हम देते हैं डिकंजेस्टेंट और स्टीम भी हम देते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अनलेस के उस पेशेंट को फीवर हो गया हो और आपको लगे कि इन्फेक्शन है तो ये उसको हम देते हैं, वरना हम नहीं देते। इसके बचाव के तरीके बहुत आसान है। कोशिश ये की जाए कि ऐसे एनवायरनमेंट में न जाएं जिसमें आपको बहुत धूप लगे, ऐसे एनवायरनमेंट में न जाएं जहां खुश्की ज़्यादा हो। डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा मसला होता है। तो फ्लूइड इनटेक अगर आप लेते हैं तो लामहला आपका ये मसला जो है हल हो जाता है। इसलिए फ्लूइड इनटेक ले लीजिएगा, डिकंजेस्टेंट अपने साथ रख ली। ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल कि आपको इस किस्म के तकालीफ देती हैं उनका ना करें। हम कोशिश ये करते हैं कि उनको ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। बेसिकली यहाँ पे जो कॉमन है आजकल, आइसक्रीम का खाना है, कोल्ड ड्रिंक लेना, फिज़ी ड्रिंक्स लेना, इससे भी काफ़ी ज़्यादा साइनोसाइटिस हो जाता है। तो इनका इस्तेमाल से गुरेज करें। तक इस साइनोसाइटिस का या साइनस के हेडेक का ताल्लुक है मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसके साथ साथ अगर इसका किसी और हेडेक से मुआवजा करें तो उसको हम मिग्रेन भी कहते हैं। तो मिग्रेन जो है वो इसी किस्म का है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि मिग्रेन का जो दर्द है वो एक तरफ होता है, एक साइड पे हेडेक होता है। कभी कभी 2 साइडों पे भी होता है, लेकिन कॉमनली एक साइड पे होता है और उसमें भी यही अलामतें हो जाती हैं। फटीग होता है सबसे ज़्यादा, कभी कभी फ़ीवर भी होता है और थ्रॉबिंग पेन होता है, बहुत शदीद दर्द होता है और शदीद दर्द कम से कम 2-3 घंटे रहता है। बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि वो जब धूप में जाते हैं तो उनका दर्द बढ़ जाता है, ये भी सही है। तो एनवायरनमेंट से भी इसमें भी एक एहतियात की ज़रूरत है। तो ये थ्रॉबिंग पेन जो है उसके लिए भी हम वही करते हैं, हम एंटीबायोटिक नहीं देते, नंबर 1। और दूसरा ये है कि हम उनको पेन रिलीविंग दे देते हैं। हम ऐसी चीज़ें से कभी कभी उसके साथ ये भी होता है कि पेशेंट को स्मेल भी नहीं आती है, पेशेंट का नाज़िया भी हो जाता है, पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो जाती है और कभी कभी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पेशेंट का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हो जाते हैं। तो हम उस सिम्टम्स को भी दूर करने के लिए जो भी मुनासिब दवा होती है, मोस्ट कॉमनली जो एंटासिड है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। हेडेक के इस्तेमाल करने के लिए हम तो काफ़ी सीवियर जब हेडेक हो जाता है तो उसके लिए हम जो है ब्रूफेन या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट को एनवायरमेंटली 2-3 चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। कोशिश ये करें कि घर में रहें, कोशिश ये करें कि रेस्ट करें, कोशिश ये करें कि फ्लूइड ज़्यादा लें, कोशिश ये करें कि ब्रूफेन या ऐसी चीज़ें लें। कभी कभी ऐसे लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है,
तो हम उनको एंटी डिप्रेसेंट भी देते हैं, कभी कभी देते हैं। और एंटी डिप्रेसेंट का ये ख्याल रखना चाहिए कि इसका सेरोटोनिन लेवल जो है वो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एंटी डिप्रेसेंट अगर दे रहे हैं आप तो सेरोटोनिन लेवल का बहुत ख्याल रखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं तो मुवक्कत यानी थोड़े वक्त के लिए दिया जाए, ज़्यादा वक्त के लिए एंटी डिप्रेसेंट नहीं दिया जाए, तो ये खुद ही ठीक हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर इन अलामतों को, अगर आपको इस चीज़ों का और ऐसी अलामतें आती हैं और आपको ये तशवीश है या आपको ये सिम्टम्स आते हैं या आपको इस चीज़ से कोई बीमारी लाक है, तो आप मुझसे मुराजा कर सकते हैं। मैं साउथ सिटी में बैठता हूँ डेली 6 से 9, और ऑलोडक के थ्रू आप मुझसे मिल सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ को देख लेंगे और इस चीज़ का जिस तरह से भी होगे कला कमा करेंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।